है तो मुमकिन है। पैसे का काम नहीं किया जाता। इतने दिन से तो केजरीवाल का ही दे रहे थे, पर इस बार लग रहा है कि मोदी का ही देना बेस्ट होता है। को देना बेस्ट। हम तो बीजेपी वाले कट्टर। कट्टर बीजेपी। विधानसभा चुनाव में किसको मौका मिलना चाहिए? बीजेपी और किसको मिलना? किसकी लहर है इस विधानसभा में? बात करें तो कौन सी पार्टी का दबदबा? भाजपा का। इस बार बीजेपी क्यों? बीजेपी है तो सब कुछ है। मौजूदा विधायक ने काम छोड़ो जी, काम तो बात की बात है, वो नजर ही नहीं आया कहीं पर। मारवा जी को सब अच्छी तरह पहचानते हैं, काम करवाने में मतलब अच्छे हैं, वो सब कुछ है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? अरे केजरीवाल ही आएंगे और कौन आएंगे? तो मैं कांग्रेस कुछ है ही कौन, किसी को पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है ही नहीं है, पता ही नहीं। एक तो मनीष सिसोदिया जो है वो पचपड़गंज से आए हैं, उनको कोई यहाँ पहचानता नहीं है। क्या लग रहा है भाजपा कांग्रेस कुछ टक्कर देगी उन्हें? टक्कर तो खूब अच्छी तरह है दोनों की। आइडिया तो लगता है मैडम कि बनना चाहिए, चर्चा तो हो रहा है इसका। जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में पूरा विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से हर तरफ जनसभाएं जनसंपर्क कार्यक्रम करने में व्यस्त हैं। बात करेंगे आज हम इस विधानसभा के लोगों से और जानेंगे कि क्या चाह रही है दिल्ली की जनता। आखिर इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बदलाव चाहिए। 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है, उसको काम ना होने की वजह से हमें अब दिल्ली में चेंज चाहिए। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए। जैसा कि आपने कहा फ्री में कुछ नहीं चाहिए, तो भाजपा के मैनिफेस्टो में भी तो ये घोषणाएं हुई हैं, इसका कारण? उन्होंने की है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं उनकी। बीजेपी के हम चाहते हैं कि अब दिल्ली को साफ सुथरा और बिल्कुल सही से बनाया जाए। इस बार बीजेपी को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दिल्ली अगर सेंटर के साथ मिलकर चलेंगे, इन्होंने सेंटर के साथ मिलकर कोई काम नहीं करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से दिल्ली सफर कर रही है, हम लोग सफर कर रहे हैं। हर जगह गंदगी, हर जगह सफाई में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसके लिए दिल्ली में चेंज चाहिए। इस बार विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ प्रवीण कुमार आम आदमी से विधायक नजर ही नहीं आए मैडम। नजर ही नहीं है, तो उनके जीतने की वजह क्या थी? जीतने की वजह वो तो पहले लहर थी, उसमें आ गए वो। केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जी। क्या चाह रही है जगनपुरा की जनता? मारवा जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी को चुनने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? मैडम विकास देखो ना, अब कितना हो रहा है विकास। अब ऊपर से आप देख लो, केजरीवाल जी ने काम ही नहीं किया, कुछ फाइलें रुक गई, कुछ वैसे हो गया, काम करने नहीं। कहाँ से हो रहा है काम? क्या कहना है आपका? इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? बेटा यही चाह रही है, बदलाव चाह रही है, अच्छे काम हो, सबके काम हो। बदलाव किस रुख के ऊपर? क्या कांग्रेस या फिर भाजपा? भाजपा आनी चाहिए। भाजपा से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें आप आएंगी, बताएंगी अपनी वो उम्मीदें, काम करेंगी। पुराने विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? पुराना तो ऐसे ही था, की ना से उदा वो तो। इस बार जैसे मनीष सिसोदिया को यहाँ से टिकट मिला है, तो क्या आपको क्या लगता है किस वजह से उनका टिकट बदल के यहाँ किया गया? अब वो खुद ही जानते हैं कि उन्होंने अपना एरिया क्यों छोड़ के और इधर आए, तो वो उनको कुछ मालूम होगा ना अपना एरिया छोड़ने का, तो इसलिए उन्होंने अपना एरिया छोड़ा। तो अब क्या लग रहा है वो ये टक्कर दे पाएंगे भाजपा के प्रत्याशी को? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे किसकी लहर है इस विधानसभा में? बात करें तो कौन सी पार्टी का दबदबा? भाजपा का। भाजपा को इस बार लोग क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? नहीं, भाजपा को तो पसंद कर रहे हैं जी, वो एक मौका दिया था, चेंज चाहा था, फिर से नई मौका समझ आए तो फिर से भाजपा को लेके आ रहे हैं जी, नेताजी लेके आ रहे हैं। विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अभी? सबसे बड़ा मुद्दा जी यहाँ पर सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा पानी का, दूसरा बिजली का, और फिर तीसरा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जिनका आपने बताया प्रवीण जी, वो कभी दिखे नहीं, कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं, कोई जानते नहीं। जीतने का आधार क्या था? वो किस वजह से 2020 में जीत चुके? उनके जीतने का आधार था जी, लहर थी अरविंद केजरीवाल की, और कुछ नए चेहरे थे, युवाओं ने सोचा कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए। इस बार किसकी लहर है? इस बार तो जी मोदी जी के लहर में, और नेताजी का तो जी खुद एक ब्रांड है नेताजी। कौन है यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा जी। कैसा क्या इंसान है? क्या जनता को इनसे क्या उम्मीद है? ये इंसान ऐसे जी, किसी के सुख में शामिल ना हो, दुख में खड़े रहते जी, सबसे बड़ी ये इनकी है। दूसरी चीज, अपने सत्ता में ना रहते हुए भी कुछ भी सुख दुख था, चीजें थी, परेशानियां थी, वो इनको लोग इस कदर चाहते थे कि उनके पास पहुंचते थे। आज जो सत्ता में रहते जो लोग नहीं सुनते थे, और जबकि नेताजी सत्ता में थे तब भी उनके पास जाते थे, और जैसे भी अपने बल से, शक्ति से, अपने पैसे से, जो जिनकी हेल्प कर पाते थे वो उनके लिए खड़े रहते हैं। इस विधानसभा से मनीष सिसोदिया को टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है वो क्या कितनी टक्कर देंगे इस बार?
नहीं टक्कर दे पाएंगे क्योंकि अपना पटपड़गंज वाला क्षेत्र छोड़ के यहाँ आए हैं और उनके पास कोई वो नहीं है यहाँ जीतने का। यहाँ की पब्लिक सारी मारवाड़ी से जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कहीं इस लड़ाई में है आपको दिखती है? नहीं नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही जीरो है। दिल्ली में सरकार किसकी आने वाली है? बीजेपी की आएगी। कितनी सीटों से? ये 40 के आसपास आराम से ले जाएंगे। 40 सीटें आराम से। आराम से। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बीजेपी का ही दिख रहा है। इस बार जनता बीजेपी की तरफ क्यों रुख कर रही है? बीजेपी की तरफ एक तो मनीष सिसोदिया जो है वो पटपड़गंज से आए हैं, उनको कोई यहाँ पहचानता नहीं है। मारवाड़ी को सब अच्छी तरह पहचानते हैं, काम करवाने में मतलब अच्छे हैं, वो सब कुछ है। तो यहाँ का जो पुराना विधायक है प्रवीण कुमार, कैसा कार्यकाल था इनका? कभी शक्ल ही नहीं दिखाई है उसने अपनी। कभी इन्होंने कभी भी गलियों में, कभी भी सड़कों पे, कभी जनता से मिला नहीं। नहीं, तो किस आधार पे ये जीते थे 2020 में? ये झुग्गी झोपड़ी की वजह से ही जीते थे। झोपड़ी की वजह से कैसे मतलब? झुग्गी झोपड़ी वालों का ज्यादा इनको होता है ना सपोर्ट था मतलब। धन्यवाद। तो ये क्या लगता है इस बार किससे उम्मीदें हैं, भाजपा से या आम आदमी पार्टी से? पता नहीं बेटा, मैं तो मुझे क्या याद, यहाँ के लोग देखें जिसको जिताएंगे मुझे क्या। कहाँ की है? हम तो गाजियाबाद। हम तो बीजेपी वाले हैं, कट्टर बीजेपी वाले। बीजेपी को मतलब बीजेपी वाली ये मुद्दा क्या है, क्यों किस लिए? हम तो पहले से बीजेपी, हम तो विकास को देख के बीजेपी विकास। ये आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या विचार है आपका? हमारा तो कोई विचार नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, पता नहीं कैसे चुन रहे हैं। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की लहर है या भाजपा की? भाजपा की लग रही है। हम तो साफ बोलते हैं भैया, ठीक है, देखो पहले भगवान की मर्जी है, वैसे तो भाजपा की लहर है यहाँ। यहाँ तो वैसे भी लाजपत नगर में भाजपा ही जीतेगी। विधानसभा चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? मिक्सअप ही है सारा। मिक्सअप क्या कैसा मामला, कैसे पेचीदा इतना हो रहा है? सारे कह रहे हैं जी हम भी ये फ्री दे देंगे, सारे कह रहे हैं पॉलिटिक्स वाले। सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र में निकाल दिया हम भी फ्री देंगे। तो अगर बात करें इस जंगपुरा विधानसभा की, इस बार यहाँ में मनीष सिसोदिया को टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से। क्या लग रहा है वो कुछ वोट खींचेंगे यहाँ पे, अपना वोट बैंक बनाएंगे? यहाँ तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो प्रवीण थे यहाँ पर, उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया इधर। कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका टिकट तो नहीं बदल दिया गया? पता नहीं क्या कारण है। इस बार यहाँ से फिर कौन जीत रहा है? देखो जी, जो फ्री वाले होंगे वो तो आपको देंगे नहीं हैं, और जो फ्री नहीं चाहिए जिनको, वो बीजेपी को देंगे। बीजेपी भी तो फ्री सुविधाएं दे रही है, उन्होंने भी तो घोषणा पत्र में निकाला। ठीक है, लेकिन अब उनको एक मौका तो देना चाहिए ना। दिल्ली गवर्नमेंट में रहे नहीं, काफी साल हो गए। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसको मौका मिलना चाहिए? बीजेपी। और किसको मिलना है? इस बार बीजेपी क्यों? बीजेपी है तो सब कुछ है। आप देख लीजिए ना, जैसे यूपी में टनाटन कर दिया, ऐसे दिल्ली में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो क्या कारण है कि बहुत सालों से 2013 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला? उनको आने ही नहीं दिया, उनकी उपलब्धियों को देखा ही नहीं गया। आज सबको पता चल रहा है कि आज देश के अंदर कितना कुछ बढ़िया हो गया है। जैसे यूपी के अंदर देख लो, सब जगह देख लो, टनाटन काम कर दिया ना हमारे बीजेपी ने। ऐसे ही आज हमारी दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही काम होगा और लीड देकर हमारी बीजेपी आएगी और बढ़िया से बढ़िया हमारे देश के लिए, हमारी दिल्ली को बढ़िया से बढ़िया बनाएगी। जंगपुरा विधानसभा से इस बार किसके जीतने के आसार सबसे ज्यादा हैं? जीतने के आसार जो हैं हमारे मारवा साहब के हैं, तलविंदर सिंह मारवा, जो कि यहाँ पहले भी विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी खासियत सबसे बड़ी है, जब वो यहाँ पे जब विधायक नहीं थे तभी वो लोगों के साथ टच में थे। मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया है? मौजूदा विधायक ने काम छोड़ो जी, काम तो बात की बात है, वो नज़र ही नहीं आया कहीं पर। तो उनके जीतने के आसार क्या थे, मतलब जीते क्यों वो? जीते बस एक हवा थी, या जैसे लोगों के अंदर चेंजेस का जो था उन्होंने कर दिया, और लोग इस मुकालते में आए शायद नया कोई आएगा तो हम उसको देंगे तो करें, मगर उसने जितना चौपट उसने कर दिया, बिल्कुल उसने इस बार आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा विधानसभा से मनीष सिसोदिया पे दांव लगाया है। क्या लग रहा है क्या करेंगे वो इस विधानसभा में? वो जो कैंडिडेट उन्होंने रखा है वो कैंडिडेट उन्होंने गलत कर दिया, वो भगोड़ा है, बिल्कुल भगोड़ा। क्या आप एक बात, जो अपने एरिया में काम करता है वो 6 किलोमीटर की दूरी में तो वो रहता है, तो अपने 6 किलोमीटर यहाँ क्या करने आया? अपनी जनता वहाँ पे देखता है ना लोगों के बीच में, इधर क्या करने आया है? ना इधर वो किसी को जानता है या जानता भी नहीं किसी को,
तो क्या करेगा वो इलेक्शन लड़कर? उस किसको ढूंढेंगे या किसको करेंगे? वो तो भगोड़ा है, भगोड़ा यहाँ एकदम है। कांग्रेस कुछ है ही कौन, किसी को पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है ही नहीं है, पता ही नहीं। कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में वही स्कीमें निकाली है जो आम आदमी पार्टी ने निकाली है, तो अलग कैसे हुई? आम आदमी ने कुछ भी नहीं निकाला, निकालने को तो जो मर्जी निकाल दे। अगर कोई दे सकता है तो मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज बाकी सब बेकार हैं। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी। क्या लगता है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नारे लगा रहे हैं यहाँ पे लोग, क्या विचार क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? दिल्ली में भाजपा ही आएगी इस बारी। भाजपा ही आएगी क्योंकि इस बार भाजपा को क्यों मौका दे रही है? क्योंकि इनसे सब दुखी हो चुके हैं। ये जो वादे करते हैं सब झूठे वादे करते हैं और कोई कामकाज कोई मोहल्ले के अंदर काम नहीं करते। तो इस बार यहाँ पे उम्मीदें किससे हैं? मनीष सिसोदिया यहाँ से खड़े हुए हैं या फिर ये मारवा जी? हमारे मारवा जी से ये ना रहते हुए भी पद पे तो भी लोगों के काम करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं सारे। लेकिन काम कौन करता है? कौन काम करता है? अब क्या, अभी तो मोदी ज्यादा काम किया है। ज्यादा काम किया, केजरीवाल ने नहीं किया? उन्होंने भी किया है। तो किसको इस बार चुन रही हैं? हम तो मोदी के चुनेंगे। को चुनेंगे, केजरीवाल को क्यों नहीं? केजरीवाल के भी इतने दिन से तो केजरीवाल का ही दे रहे थे, पर इस बार लग रहा है कि मोदी के ही देना बेस्ट होता है। को देना बेस्ट हो। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है जंगपुरा से? अब देखो जी, कुछ कह नहीं सकते। कुछ क्या फिर अनुमान क्या है फिर भी आपका? अनुमान तो लग रहा है जी केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल फिर से जीतेंगे अनुमान तो। जनता तो कह रही है बदलाव चाह रही है, किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए। अब देखो जी, अब क्या होता है। अब हमारे कहने से तो कुछ 1-2 वोट से तो कुछ नहीं होना, ये तो आम सब पब्लिक के ऊपर है। क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? भाजपा को। भाजपा को क्यों? भाजपा क्योंकि पिछले 12 साल का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी का, झूठ के सिवा कुछ नहीं रहा, केवल झूठ ही रहा। 12 साल मतलब 2 साल पहले, फिर 5 साल, फिर 5 साल, जनता ने इतना भरोसा क्यों किया आम आदमी पार्टी? वो उनकी गलती थी, अब वो भुगत रहे हैं, तो अब उनको त्राही त्राही माम लग रहा है पूरा दिल्ली में। इस बार भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? भाजपा में अपने आप में एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश में जो झूठ का उसको खत्म करना, सच से अवगत कराना। शीला दीक्षित के समय पे जो काम हुए थे उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का 0 हो गया। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को फिर से मौका देना चाहिए जब शीला दीक्षित के समय पे इतने काम हुए थे? शीला दीक्षित का टेन्योर खत्म हुआ, आज जब मोदी जी पूरे देश में संभाल रहे हैं और लोग मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों ना भाजपा को एक बार मौका दिया जाए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है वो इस जगह पर क्या करने वाले हैं? वो कुछ नहीं कर सकते, वो शिक्षा के नाम पे आए थे और शराबियों के नाम पे चले जाएंगे। शिक्षा के नाम पे आए थे और शराबियों के नाम पे चले जाएंगे। शराब का ठेका खोलवाने में उनका। जंगपुरा से जीत कौन? रविंदर सिंह मारवा जी। रविंदर सिंह मारवा जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है जंगपुरा विधानसभा? देखो जी, हम तो दोनों पार्टियों की सुन रहे हैं, हवा है बस, बाकी जब आएंगे। भरोसा किस पे कर रहे हैं जब दोनों पार्टियों? अब देखो ये किस्मत अपनी है, अब भरोसा तो इन पे भी है। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? वैसे केजरीवाल का ही चल रहा है। केजरीवाल का ही चल रहा है, तो उसकी ही उड़ रही है, हवा उन्हीं की अभी तक चल रही है। क्या लग रहा है भाजपा कांग्रेस कुछ टक्कर देगी उन्हें? टक्कर तो खूब अच्छी तरह है दोनों की। तो नंबर 2 पे कौन आ सकता है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं। इस विधानसभा की बात करें तो कैसा रहा परवीन कुमार जो विधायक है, उनका कार्यकाल? उनका भी ठीक ही रहा, चलता रहा। इस बार मनीष सिसोदिया को टिकट मिला है, क्या उम्मीदें क्या है उनसे? अब उधर के इलाके से तो मनीष सिसोदिया ही है, तो इधर से मारवा साहब का है इलाका, ये मारवा जी का इलाका है। हाँ, ये मारवा जी ले जाएंगे इधर से, उधर से मुसलमानों के सिसोदिया लेगा। धन्यवाद। बाकी तो किस्मत अपनी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं, किस पार्टी का दबदबा? बीजेपी का है। बीजेपी का आएगा। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी कैसा है ना, केजरीवाल। कारण है बीजेपी को चुनने के? कारण तो एक्चुअली तो मिसेज ने इंटरव्यू दिया था अभी, वो हम लोग गाजियाबाद से हैं, किराए पे आए हैं यहाँ पे। वैसे बीजेपी का ज़्यादा वो है, पार्टी को देखा ना, केजरीवाल का देखा आपने? क्या लगता है इस बार केजरीवाल का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा या फिर कुछ मौका मिलेगा उनको दोबारा? जनता पे डिपेंड करता है, जनता का कुछ कोई पता मूड कुछ नहीं है। आपका क्या मूड है इस बार, किसको जिता रहे? तो ऐसा हम तो गाजियाबाद से, अभी हमें कुछ पता नहीं, योगी सरकार में है। सर योगी सरकार, ये उत्तर प्रदेश से हम हैं। दिल्ली के लिए आपको क्या लगता है? दिल्ली तो बीजेपी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी क्या क्या बदलाव कर सकती है, क्या उम्मीद है? तो अभी देखो अभी क्या कर सकती है, सब करेगी। विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? मुद्दा तो ऐसा है ना,
यहाँ पे देखो पानी भी कई बार साफ नहीं आता, पानी बदबूदार आता है पानी। कई चीज़ें गंदगी सफाई, वो फ्री के चक्कर में देख रहे हो, फ्री का जो है फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री तो बीजेपी भी देने का वादा पर गलत बीजेपी कर रही है, वो गलत कर रही है, पर बीजेपी भी फ्री दे के लालच गलत चीज़ है, लालच बुरी चीज चाहिए। केजरीवाल के साथ केजरीवाल के साथ हैं क्या? केजरीवाल इस बार फिर से आएंगे? आएंगे क्या कोई और पार्टी का नहीं लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? ना, वो तो है लेकिन मेरे लिए वो अच्छा है। केजरीवाल ही अच्छे हैं। अच्छा, क्या वजह है जो केजरीवाल ही अच्छे? अच्छा लग रहा है। तो वजह क्या है? वजह बताइए। काम सही करता है ना, काम सही करता है, अच्छा आदमी है वो। क्या ये काम सिर्फ ये जो सुविधाएं दे रखी है या फिर उसके अलावा? सुविधा दे रखी है, बिजली बिल है और भी कुछ है, गाड़ी फ्री है। क्या कहना है आपका? वही जो बोलता है वही। आपका क्या कहना है? ऐसा कैसे वही जो बोलते हैं? केजरीवाल सही है। केजरीवाल सही है। क्या और कोई पार्टी का नहीं लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस का? कहाँ देखता हूँ बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी नहीं लगता। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। अब अभी क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल दोबारा सरकार बना पाएंगे? आइडिया तो लगता है मैडम कि बनना चाहिए, चर्चा तो हो रहा है इसका इस बार। चर्चा तो हो रहा है, लेकिन क्या कोई टक्कर दे रहा है इनको? क्या लग रहा है भाजपा क्या छीन लेगी? नहीं, छीनने क्या पाएगा उसको, दोनों में तो टक्कर चल रहा है अभी, देखते हैं कौन। चांस तो लगता है केजरीवाल का। आप बात करें अगर तो मतलब ऐसे ऑटो ड्राइवर के लिए, ऑटो वाले के लिए कौन सी सरकार सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है आपको? ज़्यादा तो केजरीवाल लगती है। केजरीवाल लगती है। क्या 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 किया क्या केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए? बहुत भलाई किया उसने, लाइसेंस के बारे में बहुत वो रियायत किया, अच्छा किया है। रिक्शे वाले को भी लिए भलाई किया है, रिक्शा चलने के लिए दे रहा है दिल्ली के अंदर, और गरीबों को भला कर रहा है, अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इस विधानसभा से इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं, क्या लग रहा है वो जीतेंगे या फिर भाजपा के जो प्रत्याशी है मारवा? नहीं लग रहा है मैडम, आप देखें क्या हो सकता है। आइडिया नहीं लग रहा मनीष सिसोदिया के। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दिल्ली में वो केजरीवाल अच्छे से चला रहा है, इसीलिए। मनीष सिसोदिया भी तो आम आदमी से ही है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके। अब देखें क्या हो सकता है इस बार। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? अरे केजरीवाल ही आएंगे, और कौन आएगा? केजरीवाल ही आएंगे। केजरीवाल के आने के पीछे क्या वजह? अरे अच्छा काम करता है बंदा, अच्छा नेता है वो, काम अच्छा करता है। और क्या मतलब रेडी पटली वालों के लिए, ऐसे छोटे शॉपकीपर के लिए क्या काम कर रहा है? आपका काम करता है वो। अब लोग कमेटी परेशान नहीं करती, आए दिन पहले परेशान करती थी। पहले कब? पहले कौन से टाइम में? इनकी सरकार नहीं थी ना, 2013 से तो केजरीवाल की सरकार है। अरे एमसीडी में नहीं थी ना, सीडी में नहीं, एमसीडी वाले लोग परेशान करते थे ना। तो इस बार ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या पता केजरीवाल सत्ता से चले जाएं? आम आदमी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, इस जगह बात करें अगर यहाँ से इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं, क्या लग रहा है वो पतपरगंज छोड़कर यहाँ आए हैं? तो सिसोदिया का नहीं पता, बस बाकी उनको पता। बस मनीष सिसोदिया की छवि क्यों डाउन हुई है? वो बाकी अपनी सीट छोड़ के अपनी जगह छोड़ के आया ना, अपनी जगह छोड़ के आया वहाँ से। इसलिए यहाँ की जनता उनको स्वीकारेगी? उनको जानते ही नहीं है, मुझे बताओ। मनीष सिसोदिया को जनता नहीं जानती। यहाँ से बंदे का पटपरगंज से बंदा जानेगा ना उनको, तो उप मुख्यमंत्री भी रहते, जैसे प्रवीण कुमार को आया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम भी बोलो। अगर यहाँ से इधर क्षेत्र से मदन लाल काम किया है तो मदन लाल को ही लोग जानेंगे, मनीष सिसोदिया का थोड़ी जानेंगे। मदन लाल कौन? मदन लाल विधायक है यहाँ का। प्रवीण कुमार है विधायक। नहीं तो पहलवान खड़ा हो गया ना। अच्छा, आम आदमी गंज के नहीं जगन, ये जंगपुरा से विधायक तो प्रवीण कुमार है। जंगपुरा से मुझे पता नहीं है, इनसे जंगपुरा से वही है मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है पूरी किस पार्टी का? केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही क्यों? नहीं, केजरीवाल से काम भी किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या काम किए? सिर्फ फ्री की सुविधाओं या फिर कुछ और भी वजह? किया है, बस फ्री किया है, वैसे पढ़ाई लिखाई में सब कुछ उसने किया है। अगर बात करें तो भाजपा इस बार काफी टक्कर दे रही है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या सीट छीनेगी? उनके भविष्य के ऊपर है, जो जीते। अभी तो कुछ लग रहा है भाजपा किसको टक्कर दे रही है? देखिए वो सब ऊपर वाला, जो इंसान अच्छा काम करेगा ना उसके लिए ऊपर वाला। अच्छा काम कर कौन? अब कौन कर रहा है वो तो पब्लिक। आप भी तो पब्लिक हैं, आप भी बताइए। पब्लिक सब जानने में आने का, पब्लिक एक इंसान है। क्या काम करते हैं आप? हम तो वेल्डिंग काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार? हमें तो लगता है कि केजरीवाल आएगा। केजरीवाल को कितना पसंद क्यों कर रही है जनता, कारण क्या? केजरीवाल सही है। सही है मतलब कैसे? क्या काम किए, क्या भला क्या किया, क्या है ऐसे छोटे मोटे रेडी पटली वालों के लिए?
देखो जी, कम काम कोई भी कुछ भी करे, गरीब आदमी तो जब तक काम नहीं करेगा रोटी नहीं मिलनी है। लेकिन आपकी पसंद है केजरीवाल, तो क्यों, किस वजह से ये पसंद है? इस वजह से कि वो बिजली कुछ दे देता रियायत। लेकिन और भी इस बार तो बाकी पार्टियों ने भी फ्री देने का वादा किया है, 2500 महिला को सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है, युवाओं को 8500 देने का वादा किया है, भाजपा ने भी किया है। तो क्या सही है, यूपी में तो सिलेंडर मोदी जी ने किया है, हम भी यूपी से है, लेकिन इतने बैल छोड़ दिए हैं कि गेहूँ बोते तो वो ख़त्म, धान बोते वो ख़त्म, फ़ायदा क्या है? 5 किलो यूनिट देते हैं एक आदमी को, तो फ़ायदा क्या है? 5 किलो दे के पूरी खेती ले लेते हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो किस पार्टी से, किस सरकार से फ़ायदा होगा? देखो जी, हमारे लिए तो मोदी भी अच्छे हैं और केजरीवाल भी अच्छे हैं। आना किसको चाहिए? आना तो प्रधानमंत्री में उनको ही, सीएम दिल्ली का सीएम तो यही रहे तो अच्छा है। केजरीवाल।